और एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है, तो आपको 8 से 10 मिनट इस वीडियो को देने हैं। तो स्टार्ट करता हूं, लेकिन उससे पहले एक काम कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लाल बटन दिख रहा है उसको दबा लो, बेल आइकन दबा लो। प्रैक्टिकल नॉलेज, इंटरव्यू क्वेश्चन, हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड सब कुछ फ्री में इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले इंटरव्यू क्वेश्चन जो है वो है, जो मतलब एक ऐसा प्लास्टिसाइजर होता क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो प्लास्टिसाइजर, कौन सा प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के लिए। तो इसके लिए पहले समझो, जो प्लास्टिसाइजर होता है उसका काम होता है, जो पानी की मात्रा हमें डालनी होती है कंक्रीट में, 1 m क्यूब हमें कंक्रीट बनाना है, तो उसमें कितनी मात्रा रहती है, मतलब अगर लगा लो 210 लीटर डाला जाता है, 140 लीटर डाल रहे हैं, जहाँ 0.55% डाल रहे हैं, तो वो अगर हम उसमें प्लास्टिसाइजर यूज करने जाएंगे तो वो मात्रा कम हो जाती है। मतलब कंक्रीट में हम पानी कम डालेंगे, उसकी बदले में क्या डाल देते हैं, प्लास्टिसाइजर या सुपर प्लास्टिसाइजर। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि मोस्टली सेग्रीगेशन या ब्लीडिंग की दिक्कत आती है कंक्रीट में। क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है, मटेरियल अलग अलग हो जाता है, और ब्लीडिंग के टाइम क्या होता है, पानी सतह पे आ जाता है और वहां क्रैक्स आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पानी की मात्रा जितनी कम रख सकें तो उतनी रखते हैं। लेकिन अगर हम पानी की मात्रा कम कर देंगे तो हमारा कंक्रीट क्या होता है, वर्केबल नहीं रहता, उससे काम करना मुश्किल हो जाता है, लेबर ज्यादा लगती है, मेहनत ज्यादा लगती है। तो इसलिए हम यूज क्या करते हैं, प्लास्टिसाइजर। वो पानी की मात्रा भी कम कर देता है और कंक्रीट को वर्केबल भी रखता है। तो ऐसा ही सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट में प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं पॉलीकार्बोक्सिलेट ईथर, PCE। ये एक ऐसा एडमिक्सचर है, एक ऐसे प्लास्टिसाइजर यूज किया जाता है जो वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर है, और ये सेल्फ कंपैक्टिंग में यूज किया जाता है। इसी में से एक क्वेश्चन निकल कर और आता है कि कितनी मात्रा वो कम कर देता है। अगर हम किसी में सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट या दूसरे कंक्रीट में कोई सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हैं, हम PCE यूज कर रहे हैं, तो वो कितनी मात्रा कम कर देता है, मतलब 30% तक हमें पानी कम डालते हैं। अगर हमें डालना था अप्रोक्स 200 लीटर उसमें डालना था, तो हमें उसमें क्या होगा, 30% कम पानी उसमें डालेंगे। उसकी जगह हम क्या डाल देंगे, प्लास्टिसाइजर। और जो सुपर प्लास्टिसाइजर सामने आप पिक भी देख रहे हो, सिक्का कंपनी के आते हैं, काफी कंपनीज के आते हैं, 1 से 3 लीटर तक डाला जाता है 1 m क्यूब में। वो डिपेंड होता है कि किस हिसाब से डिजाइन किया गया है, तो वो होता है। और हम चेक भी कैसे करते हैं कि कितना हमें जरूरत पड़ेगा इसमें प्लास्टिसाइजर डालने की, तो एक टेस्ट किया जाता है, मार्श कोन टेस्ट। इस पे अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वीडियो लाऊंगा। मार्श कोन टेस्ट किया जाता है, जैसे स्लम टेस्ट होता है, वो किया जाता है कंक्रीट की वर्केबिलिटी चेक करने के लिए। यहाँ के सुपर प्लास्टिसाइजर बहुत है या ज्यादा क्वांटिटी में डाल रहे हैं, उसके लिए हम मार्श कोन टेस्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, LNT में इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा गया है, एफकॉन कंपनी में इंटरव्यू में पूछा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक पर्पस ऑफ रिटार्डर इन कंक्रीट। जो रिटार्डर्स होते हैं वो कंक्रीट में क्या करते हैं, क्यों हम यूज करते हैं। तो बाकी 7 क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर देता हूं, लेकिन एक अपडेट में आपको पहले दे देता हूं। तो मैं बात कर रहा हूं पावर प्ले ऐप के बारे में, जिसकी मैं वीडियोस हमेशा लाता ही हूं, और एक काफी अच्छी ऐप है, फ्री में ऐप आपको मिल रही है, तो उसको आप इजिली अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख सकते हो, ना किसी फीचर हो गया दूसरा, वो वहां इजिली आज हमारा वो जल्दी सेट होना ना स्टार्ट हो। तो बेसिक पर्पस क्या होता है, इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट, ये काम होता है रिटार्डर्स का। और शुगर को एक रिटार्डर बोला जाता है, शुगर भी एक अच्छी रिटार्डर माना जाता है। अगर एक क्वेश्चन भी बहुत इरेज होता था पहले, इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता था, और ऐसे भी आपको सोशल मीडिया गूगल पे देखा जाएगा कि अगर आपके कंक्रीट में चाय गिर जाए तो उससे क्या होगा। तो उससे यही होता है, अगर जितनी क्वांटिटी में हमें चीनी उसमें चाहिए, क्योंकि चाय में होती है चीनी, तो चीनी क्या करती है, रिटार्डर का काम करती है। वो क्या करेगी, डिले सेटिंग टाइम कर देगी, और कुछ नहीं करेगी। अगर ज्यादा क्वांटिटी में चाय गिर गई तो वो कंक्रीट को इफेक्ट भी कर सकती है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है, What is the reason that steel is given in circular shape? कि क्यों जो स्टील होता है वो सर्कुलर शेप में ही आता है। आपने मोस्टली देखा होगा, जो हमारा नॉर्मली सरिया यूज किया जाता है वो गोल शेप में होता है, ऐसे स्क्वायर शेप में क्यों नहीं होता है, ट्रायंगल शेप में क्यों नहीं होता है, क्वाड्रिलेटरल शेप में क्यों नहीं होता है। तो इसका कारण ये होता है, जो सर्कुलर शेप होती है ना, उसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन
वेरी एफिशिएंट मैनर से होती है और थ्रू आउट एक जैसी जाती है, मतलब सब जगह पे जो स्ट्रेस आएगा, लोड आएगा, वो प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट होगा चारों कोने पे। लेकिन जो ट्राइंगल हो गई, स्क्वायर हो गई या क्वाड्रिलेटरल हो गई, उसमें क्या होता है, जो मतलब जो एज होगा, मतलब स्क्वायर में भी एज होगा, ट्राइंगल में भी एज होगा, क्वाड्रिलेटरल में भी एज होगा, तो एज की तरफ क्या होता है, स्ट्रेस सबसे ज्यादा जाता है और फेलियर के चांसेस तभी वहां पे सबसे ज्यादा बनते हैं। अगर जहां पे आपने सर्कुलर कॉलम दिया होगा वहां फेलियर के चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। वैसे ही अगर हम स्क्वायर और रेक्टेंगल देते हैं, वहां फेलियर सबसे ज्यादा पहले कहां होता है, उसके कॉर्नर्स पे, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द कोर्स एग्रीगेटेड साइज फॉर सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। जो सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट यूज किया जाता है उसका कोर्स एग्रीगेट का क्या साइज होता है। सबसे पहले ये होता है जो कोर्स एग्रीगेट कौन से हुआ, जो 4.75 mm की सीव होती है उसमें रिटेन हो जाते हैं, ऊपर रह जाते हैं, उसे हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। जो फाइन एग्रीगेट कौन से हुए, जो 4.75 mm की सीव होती है, सीव एनालिसिस किया जाता है, उसमें से निकल जाते हैं, उसे हम फाइन एग्रीगेट बोलते हैं। तो जो कोर्स एग्रीगेट सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट के लिए यूज किया जाता है वो होता है 10 mm से लेके 12 mm का मोस्टली यूज किया जाता है, हमेशा याद रखना। और सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट क्या होता है, जो अपने आप देखो फ्लेबल हो, जिसमें वाइब्रेटर की यूज नहीं पड़े, कंपैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़े, मतलब अपने आप फ्लो करता जाए और कंपैक्शन भी अपने आप हो जाए और सब जगह हो जाए। मतलब पाइल्स वगैरह में यूज किया जाता है, जहाँ पे वाइब्रेटर मुश्किल होता है करना, वहां पे सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट मेनली यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर पुल आउट टेस्ट परफॉर्म फॉर सॉइल नेल्स। पुल आउट टेस्ट क्या होता है, बहुत जगह पुल आउट टेस्ट किया जाता है, आपने पाइल्स में देखा होगा, वहां पुल आउट टेस्ट किया जाता है। फिर सॉइल नेलिंग की जाती है। यहाँ क्या होता है, बिल्डिंग बड़ी बड़ी चट्टाने वगैरह, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, वहाँ कंस्ट्रक्शन की जाती है, रोड बनाए जाते हैं, पहाड़ों को काटा जाता है, तो साइड पे क्या होता है, मिट्टी रहती है, रॉक रहती है, तो गिरने के चांसेस काफी आते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। उसमें क्या किया जाता है, सॉइल नेलिंग की जाती है, मतलब बड़े बड़े सरिये यूज किए जाते हैं। मतलब टनलिंग में मोस्टली आपने देखा होगा सॉइल नेलिंग। इस पे मैं प्रैक्टिकल वीडियो लाया था, मैं टनल में विजिट की थी, वहां पे आपको दिखाया था सॉइल नेलिंग क्या होता है। तो सॉइल नेलिंग 1200 mm का लंबा सा सरिया जैसा होता है, या 1600 mm का भी होता है, तो वो यूज किया जाता है। तो उसका पुल आउट टेस्ट किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है कि जिस सॉइल में हम ये डालने जा रहे हैं उसमें लेंथ कितनी जरूरत पड़ेगी, मतलब पूरा डिटेक्शन होती है 1200 mm की, 1600 mm की। और जब हम इसको डाल रहे हैं अंदर, तो हमें इसमें कौन सी ग्राउट करनी है, मिट्टी का कोसिव सॉइल है, नॉन कोसिव सॉइल है, कौन सी टाइप की मिट्टी है, उसी हिसाब से ग्राउट को चूज किया जाता है। ग्राउट क्या हो गया, एक फ्लोएबल सीमेंटिश मटेरियल होगा जो अंदर जाएगा और वो सेट हो जाएगा सीमेंट की तरह, ठीक है, तो इसलिए किया जाता है। दूसरा स्लिपेज और क्रीप देखी जाती है कि अगर हम इसको खींचने कितनी जल्दी ये बाहर आ जाता है, ये चेक किया जाता है, बार बार ये टेस्ट रिपीट किया जाता है कि जो हम बना रहे हैं वो सही है कि नहीं, उसमें हमें कहीं ज्यादा रिब्स देने की जरूरत तो नहीं है, काफी चीजें देखी जाती हैं, तो इसलिए क्या किया जाता है, पुल आउट टेस्ट मोस्टली यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज प्रॉपिंग रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रक्चर वंस द फॉर्मवर्क इज रिमूव्ड। क्यों जो वर्टिकल प्रॉप्स होती हैं, बल्ली बोल लो, टेका बोल लो, वो क्यों लगा दिए जाते हैं। जैसे हम डी शटरिंग करती है बड़ी बिल्डिंग से, आपने देखा होगा, मतलब नीचे प्लेटें या फट्टे या प्लाई लगी होगी, वो निकाल दी होगी, लेकिन वर्टिकल सपोर्ट्स लगी हुई हैं, वो किस लिए लगाई जाती हैं। होता क्या है, देखो जो हमारे बड़े बड़े स्पान होते हैं, बड़े बड़े मतलब 6 मीटर से बड़ा स्पान है, वो 4.5 मीटर से बड़ा स्पान होगा, उसमें इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन 6 मीटर से या 4.5 मीटर से बड़ा कोई स्पान है, तो उसमें अगर हम डी शटरिंग कर देते हैं 7 दिन के बाद, ठीक है, चलो 7 दिन के बाद हमने डी शटरिंग कर दी है 14 दिन के बाद, तो उसमें क्रीप होने के चांसेस काफी होते हैं, क्योंकि ऊपर कंस्ट्रक्शन चालू है और उसका सेल्फ बेड भी है, तो उसमें माइनर क्रैक्स, क्रीप और ये चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब एक बार बॉटम निकाल दिया जाता है, उसके बाद हम वर्टिकल स्पोक्स लगा देते हैं और उनको थोड़े दिन बाद 14 दिन यानी 21 दिन बाद निकाल देते हैं। अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछे, एक्सपीरियंस वालों के लिए क्वेश्चन रहता है कि किसी बिल्डिंग को अगर एस्टिमेट आपको कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या क्या डेटा चाहिए होगा, तो उसके लिए हमें मोस्टली चाहिए होता है पहले प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन, कि किस टाइप का प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, उसकी क्वांटिटी किस टाइप का नेचर है, साइज कितना रहेगा, कंस्ट्रक्शन, ये चीजें अगर हमें पता होंगी तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं। दूसरी चीज हमें पता होनी चाहिए प्रोजेक्ट की ड्राइंग, मतलब हमें आर्किटेक्चरल ड्राइंग मिल जाएगी 2D 3D या स्ट्रक्चर की, तो हम उसको एस्टिमेट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर की नहीं भी होगी तो रफ एस्टिमेशन थंब रूल के हिसाब से कर लेते हैं, लेकिन बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। रेट SOR चाहिए होते हैं हमें, जिस स्टेट में जिस कंट्री सिटी में होने वाला है उसका SOR होगा, मटेरियल का रेट पता होगा, तो हम इजीली एस्टिमेट कर पाएंगे
कि क्या क्या चीजें। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे। एक और इंटरव्यू क्वेश्चन साथ में, व्हाट इज शेडिंग ऑफ कंक्रीट। शेडिंग ऑफ कंक्रीट क्या होता है। शेडिंग से समझ आ रहा है आपको, शेडिंग क्या हो गया, किसी चीज को ढकना। तो शेडिंग ऑफ कंक्रीट वर्क वही होता है कि जब कंक्रीट हो रहा होता है या हो जाता है तो उसको ढक दिया जाता है कि जो पानी है वो एवेपोरेट नहीं हो। ये नहीं कि इनिशियल सेटिंग टाइम जब बीत जाए तो उसके बाद हटा देंगे, नहीं, उसको रखा जाता है कि वाटर की एवेपोरेशन नहीं हो, क्योंकि उसमें क्रैक्स आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, चिनके क्रैक्सेस। तो इसलिए अगर ड्राई वेदर है या समर है तो उस टाइम क्या करते हैं, शेडिंग करते हैं, कंक्रीट को ढक दिया जाता है तिरपाल वगैरह या किसी प्रोसेस से। तो उससे क्या होता है, वाटर की एवेपोरेशन रुक जाती है। तो आई होप आपको ये इंटरव्यू क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अभी हम चलते हैं किसकी तरफ, जॉब की तरफ, जो LNT में इंटर्नशिप निकल के आ रही है।